दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बालों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मुंबई शहर में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। सोनम बचपन से ही बहुत गरीब थी और वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीनों पहले सोनम ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से सोनम के बाल बहुत झड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे गंजी होने लगी। सोनम को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। सोनम अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। सोनम की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो सोनम के ऊपर जरा भी रहम नहीं खाती थी और वो सोनम से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन सोनम अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसकी एक दोस्त प्रियंका मिलती है। अरे सोनम, तुम तो कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनम, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सोनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल मेरे घर पर आज एक पार्टी है और मैंने आज अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। सोनम की दोस्त प्रियंका उसको अपने घर का पता देकर अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही सोनम अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। क्योंकि सोनम बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। सोनम को इस तरह से पार्टी में देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं प्रियंका की दोस्त हूँ। उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो लड़की बोलती है, प्रियंका, अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह से हम रईसों के बीच तूने इस भिखारन को बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम एक पल भी नहीं रुकने वाले। अब हम सब इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम अपनी मालकिन से कहती है, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में मुझे इस तरह देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैडम, क्या आप अपनी किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। अरे ये तू क्या कह रही है? तुझे मालूम भी है हेयर एक्सटेंशन में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है? चल जा और जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे सोनम के सर पर से बाल गिर रहे थे और एक दिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं और सोनम के पास अपने बालों के इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती और अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। फिर सोनम अपने सर को ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है
सोनम जब रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगती हैं और उस पर खूब हंसती हैं। सोनम को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो अपने विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सोनम के पैरों में से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी सोनम की कोई भी मदद नहीं करता। सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं ऊपर बादलों में सौम्या परी घूम रही होती हैं। उसकी नजर सोनम पर पड़ती है और उसे सोनम पर बहुत दया आती है। सौम्या परी सोनम को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसकी चोट सही कर देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची, तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देंगी। रुको सोनम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर सौम्या परी सोनम को अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। परीलोक में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लंबे और घने बाल लगे हुए थे। इस पेड़ के बाल किसी के भी ऊपर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस पेड़ से बाल तोड़ सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाया करेगा और फिर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई पेड़ के बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनम सौम्या परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जादुई पेड़ से बाल ले लेती है। सोनम जैसे ही वो बाल अपने सर पर लगाती है, सोनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख सोनम बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। इसके बाद सोनम अपने घर वापस आ जाती है और वो जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे सोनम का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। इस तरह सोनम बहुत ही जल्द अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। अब सोनम के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात सोनम की मालकिन को पता चलती है। अरे, ये सोनम की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? आखिर पहले से ज्यादा ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके सर पर अचानक इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना चाहिए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर एक दिन सोनम की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए सोनम के घर के बाहर जाती है। वो चुप करके सोनम के घर में ताका झांकी करने लगती है। तभी सोनम की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम के सुंदर बालों को चुराने की सोचती हैं। अच्छा, तो ये राज है। मुझे ये बाल किसी भी तरह अपने पास रखने होंगे। उसके बाद मैं भी इस सोनम की तरह बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके उस जादुई बाल को चुराना ही होगा। उसके बाद सोनम की मालकिन रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही वो सोनम के कमरे में चोरी चुपके पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोनम के बालों को उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी खूब पिटाई करने लगता है। अरे अरे नहीं, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा।
नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से डरकर भाग जाती है। इस तरह सोनम की मालकिन को उसके किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ सोनम अपने उन जादुई बालों के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगती है। एक गांव में अंजलि और पायल नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में अंजलि बड़ी बहन थी और पायल छोटी। अंजलि पायल के बड़े पापा की बेटी थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अंजलि को बचपन से ही उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अंजलि की चाची भी नहीं थी। अंजलि पायल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। वो पायल से कोई भी काम नहीं करवाती थी। अगर पायल के पिता पायल को कोई काम बताते तो वो काम भी अंजलि ही कर दिया करती थी। अंजलि के लाड प्यार ने पायल को बहुत बिगाड़ कर रखा था। वो कोई भी काम नहीं करती थी और तो और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि के चाचा पायल को आवाज लगाते हैं। बेटा पायल, पायल, जरा चाय तो लेकर आना। अंजलि के चाचा चाय पायल से मंगवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चाय लेकर अंजलि आई है। ये देखकर अंजलि के चाचा बोलते हैं, अरे अंजलि बिटिया, अच्छा हुआ तू ही आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। चाचा जी, वो रात को लेट सोने की वजह से पायल की नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो सो रही है। अच्छा अच्छा बेटी, वैसे कल तुम्हें और पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें बचपन से पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बेटा? आपको जैसा सही लगे चाचा जी। अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों सगे भाई हैं। मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। मेरे लिए भला इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और पायल को भी तैयार कर देना। जी चाचा जी, ठीक है। अगले दिन अंजलि और पायल को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, अपनी दोनों बेटियों को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाता हूँ। अंजलि के चाचा अंजलि और अपनी बेटी पायल को बुलाते हैं। जी, ये मेरी बड़ी बेटी अंजलि है और ये मेरी छोटी बेटी पायल। दरअसल अंजलि मेरे बड़े भाई की बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तभी इसके माता पिता की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो बचपन से अंजलि को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। जी, आपकी दोनों ही बेटियां मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें पसंद है? जी माँ। और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में अंजलि की शादी बड़े भाई करण और पायल की शादी छोटे भाई अर्जुन से हो जाती है। शादी के बाद पायल और अंजलि की सास कमला देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए। फिर शादी के 2 दिन बाद अब बस एक ही रस्म बची है, फूल परियों को बहुओं के हाथ का खाना खिलाना। दरअसल बेटा, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब फूल परियों ने अपने जादुई फूलों से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये रस्म कब होगी माँ? सोच रही हूँ कि कल ही रखूँ। सुनो बहू, तुम दोनों को कल अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाना है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया तो खुश होकर फूल परियां तुम्हें जादुई फूल देंगी। जी माँ जी, हम कर लेंगे।
फूल परियों को खाना खिलाना था, इसलिए उस दिन अंजलि जल्दी से उठ गई और नहा धोकर रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। पायल बहुत देर बाद उठी और अंजलि के पास जाकर बोली, दीदी आप तो जानती हैं मुझसे ये सारी काम नहीं होते। क्या जरूरत थी सासू माँ को इन फूल परियों को बुलाने की? ऐसे मत बोलो पायल, वो फूल परियां हैं। कोई बात नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं सारा खाना खुद ही बना लूंगी। अंजलि हमेशा की तरह पायल को कुछ नहीं कहती। पायल अपने कमरे में गई और बैठकर मेकअप करने लगी और इधर बेचारी अंजलि अकेले ही सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद उसका सारा काम खत्म हुआ। तभी रसोई में अंजलि की सास आई और उन्होंने कहा, अरे बहू तुम यहाँ हो, पायल बहू कहाँ है? तुमने अकेले ही बनाया है क्या सारा खाना? नहीं माँ जी, पायल अभी अभी गई है कमरे में तैयार होने के लिए। अंजलि पायल की हर गलती छुपा लिया करती थी। थोड़ी ही देर में कमला देवी ने 2 फूल परियों का स्वागत किया। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बहू, फूल परियां घर पर पधार चुकी हैं। कमला देवी की आवाज सुनकर पायल तुरंत रसोई में गई और अपनी बहन के साथ मिलकर फूल परियों को खाना परोसने लगी। खाना परोसने के बाद, फूल परियों खाना शुरू कीजिए। उसके बाद फूल परियों ने खाना शुरू किया। उनका खाना हो जाने के बाद फूल परियों ने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, किसी ने पूरी लगन और निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से ही मेहनत कर रही थी बेचारी। कमला देवी की बातें सुनकर दोनों फूल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो बोली, तो फिर इनाम भी इन्हें इनकी मेहनत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। फूल परी ने जादू से 2 फूल प्रकट किए। उन्होंने एक फूल अंजलि को दिया और दूसरा फूल पायल को। उसके बाद दूसरी फूल परी ने कुछ मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही वहाँ जादू हुआ और अंजलि के हाथ में रखे फूल से तेज रोशनी चमकने लगी और अंजलि बहुत सुंदर बन गई और उसके हाथों में खजाने का बक्सा भी था। और वहीं पायल एकदम कोयले जैसी काली हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कमला देवी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दोनों फूल परियां जोर जोर से हंस रही थी। कमला देवी, ये तुम्हारी बहू की मेहनत का फल है। कमला, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने ही सारा खाना बनाया था और दूसरी सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी। कमला देवी गुस्से से पायल की तरफ देखने लगी। तभी पायल बोली, फूल परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। फूल परियों ने अपना जादू उलट दिया और पायल वापस पहले जैसी हो गई और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब पायल बिना आलस दिखाए घर के सभी कामों में अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।